हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लूसेंट का ये आज का मेरा फर्स्ट क्लास है जिसमें हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास था जिसमें हम ये बताए थे कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे ख़त्म करना है, और यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको पढ़ा जाता है अंडरलाइन करके, और कौन कौन टॉपिक है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि लूसेंट का थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पहले हम बुक को खुद से स्टडी करेंगे, रीडिंग डालेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। फिर अंडरलाइन करने के बाद जो जो मेन पॉइंट है उसी को हम बताएंगे। तो हम इस बुक को पहले ही रीडिंग डाल चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था। आज फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें तो बहुत सारा बात दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरा एक लाइन से अगर सेंटेंस को पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और टाइम ही तो नहीं है, स्टूडेंट को एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसको जब कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ता है, तो उसको बहुत सारा सिलेबस दे दिया जाता है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अब एक स्टूडेंट कितना पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा, तो इसी को हम देखते हुए इसमें जो मतलब मेन पॉइंट है वही पढ़ाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला, निजी आय वाली, निजी मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली, उच्च आय वाली। यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। यह जो वर्गीकरण बताया गया है वह 1 जुलाई 2018 का ही है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि ये जो निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष होते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर इसका 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, और यहाँ पे इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितनी कीमत पर क्या चीज़ बेचना है, ये सब बाजार तय करती है। नोट में देखिए दिया गया है कि 1776 में एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसमें बताया गया है कि 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ का द्वारा लिखा हुआ एक किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पब्लिश किया गया है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशंस से ही यह माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहीं से विकास हुआ है, यहीं से उद्गम हुआ है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। यहाँ पे नोट में दिया गया है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का समय अवधि 1818 से 1883 ईस्वी है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने पहली बार दिया, तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पीपी का उपयोग वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पीपीपी का। उसके बाद दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में तो आप जानते ही होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक और नोट में अलग से दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना ही निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष किसी भी दूसरे मतलब देश से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह पर्यावरण पर निर्भर कर होती है। भूमि, जल, वनस्पति और खनिज ये सब जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित है। इन सभी चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है तथा उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति ये सब आता है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को। और औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण ये सब आता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, नहीं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो देखते देखते बोर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ाया जाएगा। अब एक पेज पढ़ा दिए हैं, अब इसके आगे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर थ्योरी करवाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें।